अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। हज के और उम्रा के अहकाम व मसाइल इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे कि उम्रे का मसनून तरीक़ा और एहराम की पाबंदियाँ। देखें, पहले तो हमने बात ज़िक्र की कि उम्रे के अदाब में रियाकारी ना हो और बंदा गुनाहों से पाक हो, गुनाहों से कबीरा गुनाहों से बचे और हलाल माल से उम्रा करे, हज करे। इसी तरह मिकात से एहराम बांधेगा, 2 चादरें वाइट कलर की हों मर्दों के लिए और औरतों के लिए जो भी उन्होंने पहना है। तो जब मिकात पे नियत करके बंदा एहराम में दाखिल हो जाएगा, नियत करके उम्रे की इबादत में, तो फिर उस पर पाबंदियाँ भी शुरू होंगी। फिर वो तलबिया पढ़ना शुरू कर देगा। अब तलबिया वो ऊंची आवाज़ से तलबिया पढ़े। तलबिया की भी बड़ी फजीलत है। नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि जितने भी दाएं बाएं दरख्त हैं या पत्थर हैं वो उसके लिए उसके साथ तलबिया पढ़ते हैं। और सहाबा कराम इतना ऊंची आवाज़ में तलबिया पढ़ते, अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक ला। ये एक तौहीद है, तौहीद का इकरार है इसमें। और इतनी ऊंची आवाज़ से पढ़ते कि उनके गले बैठ जाते। और इसी तरह ये पढ़ना कब तक है? जब तक खाना काबा में आप पहुंच ना जाएं, ठीक है ना। और हज का तलबिया 8 जुल्हज से लेके जब तक आप कंकरियां मारने तक, वहाँ तक वो पढ़ना होता है ऊंची आवाज़ से। इसी तरह ये तो एहराम की मतलब बात है। आगे इसकी जो पाबंदियाँ हैं, अब इसमें जूते का कोई मसला नहीं है। आप जूता कोई भी पहने, टखने नंगे हों, औरतों के लिए ख़ास नहीं है। बाकी ये है कि औरतों का चेहरा खुला हो, मर्दों का सिर भी खुला हो, सर ढांपा नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से, टोपी वगैरह नहीं पहननी चाहिए। औरतें अपना चेहरा छुपाएंगी, एक नकाब की ख़ास शक्ल है वो नहीं करेंगी, बाकी चेहरा अपना छुपाएंगी। इसी तरह जो उम्रा में जो पाबंदियाँ हैं वो यही हैं कि कोई अपना जब एहराम उसका बन गया है, हाँ, अगर वो पहले एहराम पहन रहा है तो एहराम पहनने से एहराम नहीं बनता। जब वो मिकात पे नियत करके लफाज दाग करता है तो फिर वो एहराम बनता है। चादरें पहले वो नियत ना करे, खाली चादरें पहन ले। जैसे लाहौर एयरपोर्ट से कोई यहाँ कहीं से भी, दिल्ली से एयरपोर्ट से वो चादरें पहन रहा है सफ़ेद, तो एहराम तब नहीं बनेगा। जब वो मिकात पे पहुँच के नियत करके लफाज दाग करेगा फिर हम कहेंगे कि वो एहराम पे आ गया और उस पर पाबंदियाँ शुरू हो गई हैं। और नहा के वो गुस्ल करके मुस्तहब अमल है, वो खुशबू इस्तेमाल कर सकता है और इसकी कोई नमाज नहीं है एहराम एहराम पहनने की। तो ये जब वो पहुंच गया मिकात पे तो फिर पाबंदियाँ शुरू हैं। अब पाबंदियाँ क्या हैं वो मसले को समझा जाए। पाबंदियाँ यही है कि वो मतलब कि सिला हुआ लिबास नहीं पहने और एहराम सिला हुआ नहीं होना चाहिए, ये तो पहले बात है। बाद में वो कोई बाल ना काटे, नाखून ना काटे, इसी तरह को खुशबू वाला साबुन इस्तेमाल ना करे। और बाकी वो जो है ना, निकाह का कोई मसला ना बात ना करे, कोई मंगनी या ना किसी के साथ शरीक हो, ना बीवी को वो बोसा दे और ना ही वो कोई शिकार करे, ना निकाह की कोई बात करे। ये जो पाबंदियाँ हैं वो उसके ऊपर रहेंगी, सर भी उसका खुला होना चाहिए, ये पाबंदियाँ। अब मसला ये अगर किसी ने ये कोई काम कर लिए, इनमें से नाखून काट लिए या बाल उतार लिए, तो या कोई जो पाबंदियाँ हैं, तो इसमें बाज़ पाबंदियों पे फिदिया आएगा, दम आएगा। वो दम इसमें क्या है? या तो पहले वो अदा रोज़े रखेगा 3, या फिर मस्कीनों को खाना खिलाए, नहीं तो फिर बकरी है, उसके पास इख्तियार है तीनों में से। ये है फिदिया, दम, अगर किसी ने जो एहराम की पाबंदी है उनकी खिलाफ वर्जी की। इसी तरह बात अब कल भी आप पढ़ते रहेंगे क्योंकि आप उम्रे की बात में दाखिल हो गए हैं। इसी तरह रास्ते में आप ठहर भी सकते हैं। नबी अलैहि सलाम एक वादी में ठहरते थे और वो वहाँ से गुस्ल करके फिर काबा में दाखिल होते दिन के टाइम। तो ये भी सुन्नत है, लोग भूल चुके हैं। आप रास्ते में गुस्ल भी कर सकते हैं। बाद लोग कहते हैं गुस्ल करेंगे तो एहराम खुल गया। एहराम 2 चादरों का सिर्फ नाम नहीं होता, नीयत भी साथ होती है। तो आप गुस्ल कर सकते हैं। और बेहतर ये है अगर रात को बंदा थका होता है, नींद भी होती है, सफ़र किया होता है, तो रात रेस्ट करें। अगर रात को कोई पहुंच रहा है 9, 10, 11 बजे, रेस्ट करके और फिर गुस्ल करके सुबह दिन के वक्त जाएं मक्का में। सुन्नत यही है, फिर जाके आराम से उम्रा करें। ये नहीं कि आप थके हुए हैं और चक्कर लगाई आ रहे हैं। आप कैसे उम्रा करेंगे जब आपको नींद भी है, थकेवा भी है, थकावट भी हो चुकी है सफ़र की वजह से। तो इसलिए ये मसाइल का पता होना चाहिए। अब हम आगे इंशाल्लाह उम्रे का तरीका अगले वाले पार्ट में हम देखेंगे।